मनोज ने अपनी टेबल पर एक लैंप चलाया हुआ था। अचानक उसके लैंप की लाइट फ्लिकर करने लगी और कुछ ही देर बाद लाइट अचानक बंद हो गई। अरे अब इस लैंप को क्या हो गया? जब भी काम करने बैठता हूँ इसे जरूर खराब होना होता है। मनोज ने लैंप के स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया तो लैंप से छिट-छिट जैसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। मगर तभी अचानक लैंप बहुत तेज रोशनी के साथ जल उठा, लेकिन उस रोशनी में मनोज ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गई। ठीक उसकी कुर्सी को पकड़े एक औरत उसे घूरते हुए जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपनी गर्दन को मरोड़ा और कसकर मनोज के हाथ को पकड़ लिया। मनोज ने डर से अपना हाथ छिटक दिया। तभी लैंप की रोशनी फिर से बुझ गई। मनोज हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठा और हांफता हुआ बड़ी ही तेजी में अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसों की आवाज इतनी तेज थी कि बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही उसकी पत्नी की भी नींद टूट गई। उसने मनोज को हांफते हुए देखा तो वो भी घबरा गई। क्या हुआ आपको? आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? आप ठीक तो है? नहीं, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देख लिया। तुम चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। वैसे भी घर में कल पूजा है तो जल्दी भी उठना है। मनोज ने शीतल को कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि शायद उसे सचमुच कोई वहम हो गया है, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगा। उस रात उसके साथ फिर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि वो सचमुच उसका वहम ही था। अगली सुबह घर में मेहमानों का आना शुरू हुआ। घर को पूजा के लिए अच्छी तरह फूलों से सजाया गया। तभी थोड़ी देर बाद उनके घर पर एक 15-16 साल का लड़का आया। जो पंडित जी आपके यहाँ पूजा करने आने वाले थे, मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। पिताजी पूजा के लिए नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप किसी और को बुला लीजिए। अरे अब दूसरे पंडित जी कहाँ से लाएंगे? कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम पूजा बाद में कर लेंगे। बहू, बिना गृह प्रवेश की पूजा किए घर में रहना ठीक नहीं होता, अपशगुन माना जाता है। माँ जी, लेकिन अभी अचानक दूसरा पंडित मिलना मुश्किल है। कुछ दिन की तो ही बात है, पंडित जी ठीक हो जाएंगे तो वो पूजा कर ही देंगे। कहते हैं कि नए घर की पूजा के बिना उसके भीतर निवास नहीं करना चाहिए, वरना उसके आसपास भटक रही अतिरिक्त शक्तियां उसके भीतर अपना घर बना लेती हैं। मनोज की फैमिली मॉडर्न थी, इसलिए उन्होंने गृह प्रवेश की पूजा को ज्यादा महत्व नहीं दिया और मनोज की माँ की बात भी किसी ने नहीं सुनी। सब लोग हॉल में बैठे खाना खा रहे थे। तभी अचानक मनोज की भतीजी बेचैन हो गई। अंकल, पता नहीं कुछ घबराहट सी हो रही है मुझे यहाँ पर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मोनिका हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई, चेहरे पे पानी के छींटे मारे। तभी उसे वहाँ किसी की सांसों की भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई और भी मौजूद हो। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है?